1,29,000 फैमिलीज हमारे वो अपना किचन चलाने की पोजीशन में नहीं थे। अब 1.5 माह में उसमें 5 लाख हाउस होल्ड का इजाफा हुआ है। आज की तारीख में 13,29,000 फैमिलीज ऐसे हैं बलूचिस्तान में जो अपनी किफालत नहीं कर सकते और रियासत की तरफ देख रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी हमने मद्देनजर रखा। नेशनली चूंकि हमारा कमिटमेंट है फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि नेशनल पॉलिसी, नेशनल स्ट्रेटजी और नेशनल नैरेटिव के साथ ही हम मिलकर कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस ज़िम्मन में हमने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने लिए हैं। अब ये जो 1.5 माह का लॉकडाउन का जो एक सूरत-ए-हाल था, कल 5:30 बजे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की ज़ेर सदारत इजलास में इस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया हमने। परसों एनसीसी की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुआ, जो डिसीजन लिए गए जॉइंटली, उस तनाजुर में हमने 1 से 1.5 दिन सिर्फ अंजुमन ताजरान को ऑब्जर्व करने के लिए हमने उनको एक टारगेट दिया कि वो 5 सेक्टर जो पहले हमने रिलैक्स किए थे लास्ट मंथ, अगर उनमें वो SOPs को फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद भी मास्क पहनते हैं, लोगों को भी इसकी तरगीब देते हैं, बगैर मास्क पहने अफराद को वो अपने शॉप्स में नहीं छोड़ते, 4 से ज़ायद अफराद को वो शॉप्स में नहीं छोड़ते, अलाउ नहीं करते। ये अगर जिम्मेदारी हमने कहा कि आप दिखाते हैं तो मशरूत तौर पे हम लॉकडाउन को रिलैक्स करने का फ़ैसला कर सकते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे ताजिर बरादरी ने, हमारे ट्रेडर्स ने, हमारे पब्लिक ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया और हमने भी फौरी तौर पे कल जो हमारा लॉकडाउन था उसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करते हुए आज सुबह 3 बजे से 5 बजे तक जितनी भी मार्केट्स हैं उनको जो है खोलने की इजाज़त दे दी गई है। और इसमें टेक अवे सर्विस है, रेस्टोरेंट्स की, मेडिकल स्टोर्स हैं, दाश है और डेयरी प्रोडक्ट्स। ये जो शॉप्स हैं ये 24/7 ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, इवन करियाना, जनरल स्टोर्स, परचून की दुकानें, अशिया खुर्दनोश के जो शॉप्स हैं वो भी सुबह 3 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। उसके बाद शॉप बंद करने का वो पाबंद होंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम ये समझते हैं कि डाउन था वो ज़्यादा बारावर इसलिए साबित नहीं हो पा रहा था, उसके समरात बहुत ज़्यादा इसलिए सामने नहीं आ रहे थे कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो अंजुमन ताजरान की तंजीमें हैं, वो कुछ ज़्यादा ताउन नहीं कर रहे थे। शटर ऊपर करते, कस्टमर अंदर चला जाता, शॉपिंग करता, फिर बाहर निकल आता, फिर शटर जो है वो नीचे हो जाता था। ये एक आंख मचोली का खेल शुरू हो गया था गवर्नमेंट के साथ। हमने 2700 शॉप सील किए, मुतअद्दिद लोगों को अरेस्ट किया, 34 लाख से जायद सिर्फ अप्रैल में रुपए जो है हमने जुर्माना आयद किया। उसके बावजूद भी ये जो आंख मचोली का खेल है, हमें चूंकि मार्केट बंद करना हमारा मतमे नजर कभी नहीं रहा, लॉकडाउन का शौक कभी नहीं रहा, हवाम की भीड़ इकट्ठे न होने देना और कोरोना का तदारुक, ये हमारा मकसद था और इस मकसद के तहत लॉकडाउन किया गया। और अब हम ये समझते हैं कि इस मकसद को बेहतर अंदाज में हम इस तरह से कर सकेंगे कि अंजुमन ताजरान की तमाम तंजीमों ने मार्केट में SOPs को इंश्योर करने की श्योरिटी गारंटी खुद ले ली है। अब वो इस बात का पाबंद है कि मार्केट में लोगों का जो मास्क पहने का हमने मैंडेटरी कानून 18 अप्रैल को लागू किया था उस पर अमल दरामद कराएंगे। मास्क नहीं है तो कपड़ा, शॉल, मुफलर, एनीथिंग, उससे आप अपना नाक मुंह ढांपने का पाबंद होंगे, उस पर वो अमल दरामद कराएंगे। खुद मास्क का इस्तेमाल करेंगे, शॉप्स में सैनिटाइजर रखेंगे, 4 से जायद अफराद को बैक वक्त किसी अपने शॉप में वो इकट्ठे होने की इजाजत नहीं देंगे। 1 मीटर का जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको मेंटेन रखेंगे। अगर वो इस सारे मामलात करते हैं जो उन्होंने श्योरिटी दी है, गारंटी दी है, तो यकीनन कारोबारी जिंदगी भी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। हवाम भी अपनी शॉपिंग के लिए, रोजगार जिंदगी के लिए उनको भी मुश्किलात का सामना नहीं रहेगा। और जो कोरोना के फैलाव के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का
जो SOP है उसके फॉलो होने के बाद, मास्क पहनने के बाद हमें उम्मीद है कि कोरोना का जो फैलाव है वो बलूचिस्तान में कम होगा। और अगर हमारे ताजरान बरादरी तंजीमें ये जो कमिटमेंट उन्होंने कल हमारे साथ किया है, अगर इस पर अमल दरामद नहीं करते फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शॉप्स न सिर्फ सील किए जाएंगे बल्कि जो सामान शॉप्स में होंगे उनको भी हम टेम्परेरी कॉन्फिस्केट कर देंगे। और शॉप्स ही में अगर 4 से ज्यादा लोग नजर आए तो कस्टमर पे शॉप के अंदर कार्रवाई नहीं होगी बल्कि मालिक जो होगा दुकान का उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मार्केट में शॉप से बाहर लोगों की भीड़ की शक्ल हमने कहीं देखी तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंजुमन ताजरान, हमारे आवाम, उनका मुतालबा था, आवाम का भी मुतालबा था, बैक वक्त हमने उसको पूरा किया। पूरे मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल नैरेटिव है, नेशनल स्ट्रेटजी है कोरोना के तदारुक, रोकथाम और उसके साथ मुकाबले के लिए, हम उसका हिस्सा है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ शाना ब शाना हम इस ज़िम्मे में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर अब तक बैन बरकरार है और स्कूल में तातीलात के हवाले से 15 जुलाई तक हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो उन्होंने फैसला किया हमने उसको इंडोर्स किया है और हम उनके साथ इस सिलसिले में चल रहे हैं। दूसरा, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आए हैं, शाम से अब तक मुझे 171 रिपोर्ट्स मौसूल हुए हैं जिनमें 33 मस्बत केसेस सामने आए हैं और अब हमारे कुल जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं बलूचिस्तान में वो हो गए 1909 अब तक। और लोकल आपका जो ट्रांसमिशन है, लोकल आपके जो लोग इससे मुतासिर हैं वो हो गए 1758। मैं सिर्फ अप्रैल की फर्स्ट वीक से आज तक ये जो 6 हफ्तों में जिस तनासुब से कोरोना सामने आया है, बढ़ा है, थोड़ा सा डिटेल में शेयर करूं कि अप्रैल की फर्स्ट वीक में हमारे पास 40 केसेस आए, सेकंड में 50, थर्ड में 84, फिर ये 304 हो गए फोर्थ में, फिफ्थ में 442 और सिक्स वीक में 709 हो गए। और वीकली ये 6 हफ्तों का जो वीकली इंक्रीज, इसमें जो रैपिड परसेंटेज है वो है 161%। कुल हमने अब तक किए हैं 11,900 टेस्ट कंडक्ट, जिसमें से पॉजिटिव आए 1909 जो बनते हैं 13.8%। इससे कबल आपका एवरेज जा रहा था गुज़िश्ता हफ्ते 13%। इसमें ये तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कल जो हमारे पास टोटल टेस्ट कंडक्ट किए गए फर्स्ट टाइम, जिनके रिपोर्ट्स सैंपल लिए गए 530 टेस्ट, उनमें से 151 वो पॉजिटिव आए, जिसका मतलब है 30%। परसों आपका जो ओवरऑल टेस्ट कंडक्ट हुए थे और उसमें जो पॉजिटिव केसेस सामने आए थे वो थे 21%। तरसों उससे एक दिन कबल आपका था 20%। तो ये इसमें इजाफा हो रहा है। रैंडम हमने जो सैंपलिंग क्वेटा में की है 511 टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें 312 के नताइज सामने आए, उसमें 41 पॉजिटिव आए, जो अगेन कोई 18-20% इतने ही बनते हैं। तो ये एक तनासुब जो है आपके सामने है। हमने आवाम से इसीलिए गुजारिश की है कि SOPs का ख्याल रखें, कोरोना आगे बढ़ रहा है और अब हमारे पास चूंकि सफिशेंट मिकदार में, क्वांटिटी में VTM स्वाब्स और टेस्टिंग किट्स आ गए हैं, तो मज़ीद तेज़ी से हम मज़ीद अपने लोगों का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अब हम इस वक्त रैंडम कर रहे हैं, नेक्स्ट में एग्रेसिव टेस्टिंग करेंगे फौरी तौर पर, ताकि पूरे बलूचिस्तान में जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमारे सामने आए। और मुमकिन है कि ये ज़्यादा हो और मुमकिन है कि कम हो। बाज़ आपके डिस्ट्रिक्ट कम मुतासिर हैं, कोयटा ज़्यादा मुतासिर है। कोयटा के बाद अब जो है आप देखें पिशीन ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पहले आपके तफ्तान में लोग ज़्यादा होते थे, अब जो पिशीन का क्वारंटाइन सेंटर है उसमें आप देखें कि सिर्फ पिशीन में 381 लोग इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में आपके मौजूद हैं, जबकि तफ्तान जिसमें 203 हैं, हालांकि उसमें चारों सूबों के लोग हैं 203। पिशीन में आपके सिर्फ पिशीन के लोग वो 381 हैं, सिब्बी में 150 हैं, जाफराबाद में 35, लजपेला में 38, कुल जो है 963 आपके लोग 14 अजला के क्वारंटाइन सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। और मजीद टेस्ट कंडक्ट होंगे तो
ہمیں مزید بھی پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے بلوچستان میں. 14 اضلاع میں جو ہے 963 کوارنٹائن سینٹرز میں ہیں. باقی ہمارے جو آئسولیشن سینٹرز ہیں مجموعی طور پہ ان میں جو شیخ زید ہاسپٹل میں 41 پیشنٹ اس وقت موجود ہیں. ایف جے چیسٹ ہاسپٹل میں 4 ہیں اور اپنے گھروں پہ جو سیلف آئسولیشن ہے اس میں 1584 لوگ ہیں. 222 لوگ اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں اور 24 لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو فیٹلٹی ریٹ ہے وہ صرف 1.5% ہے اور یہ ایوریج گزشتہ 1.5 ماہ سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. یہ الحمدللہ کہ جو رپورٹس ہمارے سامنے اب تک آئے ہیں جو سجیسٹ کر رہے ہیں وہ 1.5% ہماری فیٹلٹی ریٹ ہے. ریکورنگ ریٹ ہمارا 55% تھا پھر 15% تک آیا, اب کوئی 13.5% ریکوری تھوڑی کم ہے. اور ہم نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں کو ہوم آئسولیشن میں رکھیں گے جو پازیٹیو کیسز سامنے آ رہے ہیں, یہ بڑا ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا. کل پرسوں کچھ دیگر صوبوں نے بھی اب جا کے یہ فیصلہ کیا. بلوچستان گورنمنٹ ہم نے 1.5 ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ایک سٹیگما جڑا ہوا تھا کورونا کے مثبت کیسز کے ساتھ. لوگ اس خوف سے بھی سمپٹمیٹک ہونے کے باوجود وہ اپنا چیک اپ نہیں کراتے تھے, ٹیسٹ نہیں کراتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو پھر ہمیں آئسولیشن فیسلٹی میں 14 ایام کے لیے یا اس سے زیادہ ہمیں مقید رکھا جائے.